हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकर्स ग्रेड। आप लोग आज सेशन में देखने वाले हो एसबीआई सीबीओ में अगर आपने गलत फॉर्म फिलअप कर दिया है, जॉब प्रोफाइल लेटर गलत अपलोड कर दिया है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो आपको कैसे रेक्टिफाई करनी चीजें। सेकंड, जॉब प्रोफाइल लेटर अगर आपको लग रहा है कि अभी सर्टिफाइड होकर एम्प्लॉयर से नहीं आ पाएगा, आपका 12th लास्ट फॉर्म फिलअप डेट है, आप जब तक नहीं आ पाएगा तो आपको अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं जिससे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। नाउ टेलिंग अबाउट द स्क्रीनिंग पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्लीट होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो देन दे विल गो फॉर स्क्रीनिंग पार्ट में दे विल चेकअप योर जॉब प्रोफाइल लेटर विद देयर करंट जॉब रोल फॉर एसबीआई सीपीओ। वहां से वो मैचअप करेंगे एंड उनको लगता है कि आपका कैंडिडेचर उस लायक नहीं है, मतलब जॉब प्रोफाइल डिफरेंट है, तो वहां से वो आपका रिजेक्ट करेंगे। अब नाउ एक कॉमन क्वेरी अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, अमंग ऑल द एस्पिरेंट्स ये है कि हम अभी उसकी जगह सैलरी स्लिप अपलोड कर चुके हैं। नाउ व्हाट शैल आई डू, है ना, एक कॉमन क्वेरी है, राइट। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि सैलरी स्लिप में आपका जो पार्ट मेंशन रहता है वो है आपका ग्रेड या जॉब रोल, दैट्स इट। जॉब प्रोफाइल मेंशन नहीं रहता, व्हाट यू आर हैंडलिंग डे टू डे, आपने क्या हैंडल करा अगर आप पहले जॉब छोड़ चुके हो तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, सैलरी स्लिप तो अपलोड बिल्कुल नहीं करना है। वहां पे सैलरी स्लिप मत कीजिएगा। लास्ट टू लास्ट ईयर तक चलता था बट लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया अपना स्क्रीनिंग पार्ट एंड दे विल नॉट एंटरटेन यू एनी मोर। वहां पे अगर उनको ऐसा लगा दैट आपने ऐसा सैलरी स्लिप या कुछ और डॉक अपलोड कर दिया है तो वो चेक मतलब आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको आपका रिलीविंग लेटर भी अपलोड नहीं करना है वहां पे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड कर दिए तो आपको वो रेक्टिफाई कैसे करना है, ठीक है। और रिलीविंग लेटर तो बिल्कुल अपलोड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर या डेप्यूटी मैनेजर या मैनेजर ग्रेड लिखा रहता है आपका, बट वहां पे आपका जॉब रोल मेंशन नहीं रहता। डे टू डे आप क्या कर रहे हो डिटेल चाहिए उनको, ओके। अब अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप क्या कर सकते हो तो आप एक और फॉर्म फिलअप करो और फॉर्म फिलअप में वही डॉक्यूमेंट अपलोड करो जहां पे वो जॉब प्रोफाइल मेंशनड हो, क्योंकि उन्होंने सैलरी स्लिप का एक्सपीरियंस लेटर का पार्ट अलग से मेंशन कर रखा है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जॉब प्रोफाइल एक सेपरेट चीज है जहां पे आपको जॉब प्रोफाइल लेटर या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये क्लियर है। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है नाउ इफ यू आर वरीड तो आप उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि स्क्रीनिंग में डेफिनेटली दे विल रिजेक्ट योर कैंडिडेचर अगर आपने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करा है जहां पे स्पेसिफिक आपका मेंशन नहीं है अबाउट योर करंट जॉब रोल या आपने जो प्रीवियस काम कर रखा है उसका जॉब रोल का मेंशन नहीं है डिटेल में, तो दे विल डेफिनेटली रिजेक्ट योर कैंडिडेचर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर गलत फॉर्म फिलअप हो गया है तो आपको दूसरा फॉर्म फिलअप कर देना 12th से पहले। जो लास्ट फॉर्म फिलअप करेंगे उसका कैंडिडेचर आपको आप एप्लीकेशन रखना है, उसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। ये क्लियर है। जो रिसेंट अपलोडेड रहेगा उसके अकॉर्डिंग दे विल अलाउ यू फॉर द एग्जाम। ये क्लियर है। नाउ अब ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स क्या है जो सोच रहे हैं कि हमारे पास जॉब प्रोफाइल लेटर तो नहीं आने सर, अभी 12th तक तो हमारे पास आएगा नहीं, लेकिन आपको एक चीज तो श्योरली करनी है, आपका अगर इंटरव्यू भी होता है तो भी आपको जॉब प्रोफाइल लेटर तो अभी से अप्लाई करके रख देना है सो दैट कि 1-2 मंथ्स में आपका जॉब प्रोफाइल लेटर रेडी हो जाए। अब आपको ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स में आप साइन करा सकते हो लेटर हेड पे बाय योर लाइन मैनेजर के उससे आपका जॉब रोल वेरीफाई करा सकते हो और सिग्नेचर करा के उसको अपलोड कर दीजिए। सबसे इजी टास्क है, लेकिन इसमें भी कैंडिडेट्स को एक इश्यू रहता है कि हम अपने सीनियर्स को नहीं बताना चाहते, दे विल नॉट कोऑपरेट इन दिस मैटर। तो आपको इसमें क्या करना है ना, इसमें कुछ फर्जीवाड़ा मत करना बिकॉज दे विल डेफिनेटली वेरीफाई इट फर्दर, उनको वेरिफिकेशन तो करेंगे वो। एंड अबाउट द ऑफर लेटर, अब ऑफर लेटर में कई कैंडिडेट्स के इसमें लिखा रहता है, मेंशन रहता है जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनको हैंडल करनी रहेगी ड्यूरिंग देयर वर्क टाइम। तो वो अगर मेंशन है जॉब प्रोफाइल ऑफर लेटर में तो ऑफर लेटर अपलोड कर दो, वहां पे एक खुद का डिक्लेरेशन अपलोड कर दो, साथ में उसके साथ एक अटैच कर दो डिक्लेरेशन कि मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा या वेरीफाई करने के टाइम पे इफ आई क्रैक द एग्जाम तो मैं इसका प्रॉपरली फॉर्मेट में बनाकर सबमिट करूंगा, एक इसका अंडरटेकिंग टाइप का भी अपलोड कर दो साथ में ऑफर लेटर के साथ। दिस ऑल आर माय करंट रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर एंड मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपको अप्लाई करके रख देना है कि मैंने अप्लाई कर दिया है, एज सुन एज आई विल रिसीव द डॉक्यूमेंट आई विल शेयर इट विद द एग्जामिनेशन वाला जो डिपार्टमेंट है, ठीक है। ऐसा करके आपको ऑफर लेटर का एक अंडरटेकिंग दे दीजिएगा। इट विल बी यू नो प्रैक्टिकली बोलूं तो थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच रहेगा इफ यू डू सो, है ना। आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा, वहां पे आपका जॉब रोल मेंशन्ड है। इंक्रीमेंट लेटर में भी आपका जॉब रोल मेंशन रहता है कि आपका ये इंक्रीमेंट हो चुका है या फिर सपोज करो प्रमोशन हो गया है, वो वाले पार्ट में भी मेंशन रहता है कि न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आप वो वाला पार्ट भी अपलोड कर सकते हो,
लेकिन कोशिश कीजिएगा एक अंडरटेकिंग एक जरा सा पार्ट आप अपना सील साइन करके, अब सील क्या आपका सिग्नेचर करके आप वहां पे अपलोड कर दीजिए अंडरटेकिंग खुद का, दैट एज ऑफ नाउ आई एम हैविंग दिस डॉक्यूमेंट, बट मैं इसके लिए अप्लाई कर चुका हूँ एंड आई विल गेट इट सून, ऐसा। ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर अगर मेंशन्ड है आपके पास, कई एक्सपीरियंस लेटर स्पेशली आपका एक्सिस बैंक में ऐसा आई हैव सीन दैट कि वहां पे आपका जॉब रोल भी मेंशन रहता है कि इतने इतने टाइम पीरियड में ये एक टास्क हैंडल करा एक्सपीरियंस लेटर में, तो हो सकता है कि वो वाला पार्ट में अगर मेंशन्ड है आपका जॉब रोल, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो इन दैट प्लेस। मतलब आपको क्लियर रहना है आपकी अप्रोच में कि जॉब लेटर में, प्रोफाइल लेटर की जगह आपको ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जहां पर आपका जॉब रोल मेंशन्ड हो जो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं बस असिस्टेंट मैनेजर लिखा हो या फिर आपको रिटेल ब्रांच बैंकिंग लिखा हो, इससे काम नहीं चलने वाला है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड दे डू नॉट टेक इट सो कैजुअली। आपको उसकी जगह अपलोड करना है जो डॉक्यूमेंट आपका काम हो सके। तो आपको मैंने बताया, आप या तो लेटर हेड पे अपने लाइन मैनेजर से सील साइन करवा लीजिए, या फिर ऑफर लेटर में मेंशन हो तो उसको अपलोड कर दीजिए, या फिर आपका इंक्रीमेंट लेटर या प्रमोशन लेटर में मेंशन हो तो वहां से अपलोड कर दीजिए, एंड एक्सपीरियंस लेटर विद जॉब रोल डिटेल्स अगर मेंशन हो उसमें तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये फर्दर क्लैरिटी आपको देगा। एंड गलत फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, कुछ और सिली डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, जैसे कि आपने सैलरी स्लिप अपलोड कर दिया इसकी जगह, तो आप 12th से पहले एक और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, एंड उस फॉर्म जो रिसेंटली फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उसी को वैलिड माना जाएगा। और दिस इज द रूल ऑफ द IBPS एक्चुअली। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, आप करेक्ट कर लीजिए, अभी भी 12th में टाइम है, 12th ऑफ दिसंबर में टाइम है। ऑलराइट, एंड नाउ जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं दे कैन जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, एंड दोज हु वांट टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यू कैन यूज कूपन कोड CBO30, और कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। CBO30 कूपन कोड लगाना है, और फर्दर डिटेल्स आपको स्क्रोलिंग लाइंस में मिल जाएगी। प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड हो चुका है ऑलरेडी यूट्यूब पर, उसको चेक कीजिए, एंड लेटर ऐसे का भी पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको भी चेक कर सकते हो। ओके।